दोस्तों ये वीडियो एक फ्रेशर के लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितने लिए उसके लिए बीटेक डिप्लोमा है, क्योंकि आज की वीडियो में वो चीज़ सीखेगा जिससे हमारी सिविल इंजीनियरिंग चलती है। मतलब वो सीखेगा लेआउट कैसे करना है। तो लेआउट करने के लिए सबसे पहले उसको आना चाहिए कि जो ड्राइंग होती है उसको अगर वो पढ़ लेगा कि सेंटर लाइन मेथड क्या है, कैसे फुटिंग दी होती है और कैसे आपको मेजरमेंट करना होता है, कैसे बुर्जी से जो हमारा एक पॉइंट होगा उससे हमें लेना होता है। तो मैं पहले तो आपको सिखाता हूं ड्राइंग पढ़ना। आज सब कुछ प्रैक्टिकली होने वाला है, वीडियो लंबी होने वाली है, फ्री इंटर्नशिप ले लो, जो बोलना है बोल लो। पहले मैं आपको सिखाऊंगा ड्राइंग पढ़ना, एक फुटिंग का लेआउट हम ले लेंगे, उसका ड्राइंग पढ़ेंगे। फिर मैं आपको थियोरटिकल सिखाऊंगा कि लेआउट कैसे किया जाता है। जब हम थियोरटिकल सीख लेंगे एक पॉइंट से कैसे लेआउट करना है, फिर हम साइड पे चलेंगे और प्रैक्टिकली लेआउट करेंगे। जब हम प्रैक्टिकली लेआउट कर लेंगे फिर हम टोटल स्टेशन थोड़ा बहुत सीख लेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री में ऐसा कोई नॉलेज नहीं देगा, सिर्फ सिविल साइड विजिट देता है। तो कंप्लीट वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले क्या रहता है हमारा जो एब्रीवेशंस होती हैं इसमें, मतलब जैसे ये हो गया टीओसी हो गया, ईएल हो गया, एफजीएल हो गया, ये चीज क्या है ये सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए, क्योंकि ड्राइंग में ये हर जगह दी होती है। और सबसे पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये ड्राइंग में ये भी चीज दी रहती है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ देख रहे हो हमारा एफजीएल क्या है, हमारा फिनिश ग्राउंड लेवल, और एफएफएल क्या है, फ्लोर फिनिश लेवल, टीओसी क्या है, टॉप ऑफ कंक्रीट, टीवाईपी क्या है, टिपिकल। ये आपको एब्रीवेशन वहाँ यूज होंगी। थिकनेस उसकी यूएनओ अनलेस नोटेड अदरवाइज, मतलब उसने दिया होगा। और ये इलेक्ट्रिकल की आ गया, ई उसमें होगा तो इलेक्ट्रिकल का मटेरियल होगा, एम होगा तो वहाँ मैकेनिकल का कुछ आता होगा। और ये सी को लाइन मारी हुई, ये क्या है हमारा सेंटर लाइन कि उसने सेंटर लाइन है। और डीआरजी क्या हमारा ड्राइंग होता है, डीएफटी क्या हमारा ड्राई फिल्म थिकनेस, और एचपी क्या है हाईएस्ट पॉइंट, एलपी क्या है लोएस्ट पॉइंट, ईक्यू क्या है इक्वल, टीओबी टू बी कंटिन्यूड, आरडब्ल्यूपी। आप ये वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ भी सकते हो। ठीक है, ये हो गया, हमें एब्रीवेशन पता चल गई जो हमारी ड्राइंग में यूज होने वाली है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको प्लान उसका कि हमारा प्लान कैसे दिया रहता है। ये रहा हमें, मतलब उसने ऐसे हमें दिया होगा कि ऐसे आपका ड्राइंग है, इसके हिसाब से आपको काम करवाना है। तो सबसे पहले क्या रहता है, हमारा नॉर्थिंग दी रहती है उसमें ड्राइंग में, हमारा यहाँ दिया हुआ है नॉर्थिंग। ये हमारी ड्राइंग नॉर्थिंग की तरफ घूमेगी। और सबसे पहले जब ड्राइंग आती है, मतलब हमारा काम स्टार्ट कैसे होता है कंस्ट्रक्शन का, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आजकल तो टोटल स्टेशन से डायरेक्ट हो जाता है। पहले क्या करते थे, मतलब अभी भी होता है, ये छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन होगी अभी भी होगा, ए बी सी ये हमारे होते हैं ग्रिड्स, ए बी सी डी, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये ग्रिड होते हैं। तो हम साइड पे क्या करते हैं, इनको शार्प लेते हैं, मतलब बुर्जी बना लेते हैं, बुर्जी बोलते हैं हम साइड पे। तो ये बुर्जी, यहाँ पे एक पिलर छोटा सा कॉलम पेडिस्टल टाइप बना देंगे, ए बी सी डी, मतलब ये चारों तरफ हम पहले उसका पिलर्स बना लेते हैं इसी डायमेंशन के हिसाब से। जैसे ये पहला बना लिया यहाँ पे, इसमें क्या होता है, हमें उन्होंने एक कोऑर्डिनेट दिया होगा, कोई भी मतलब एक कॉर्नर दिया होगा जहाँ कुछ भी एक कोऑर्डिनेट उन्होंने, या तो अगर पुरानी कंस्ट्रक्शन होगी वहाँ से उसने डायमेंशन दी होगी कि आपका सबसे पहला पॉइंट ये है, तो वहाँ से हमारी बिल्डिंग स्टार्ट होगी। क्या होगा, यहाँ तो यहाँ इसकी फुटिंग की दे दी होगी, नहीं तो एक ग्रिड दिया होगा। ये अभी देना बाकी है उनका, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये हमने ये डाल दिया, एक भुज्जी बन गई हमारी, दूसरी आएगी हमारी 6 मीटर पे, फिर तीसरी आएगी 6 मीटर पे। ऐसे ऐसे हम सब जगह बना लेंगे। एक बार साइड पे काम चालू हो जाता है, मैं आपको वहाँ दिखा दूंगा कैसे करते हैं। अभी आज मैं आपको ड्राइंग पढ़ना सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ ग्रिड, हमारे ग्रिड हो गए। अभी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इस फुटिंग को हमने एक्सकवेट करवाना है, इसको मतलब शार्पना है वहाँ पे। तो F3 है, तो F3 है क्या, ये शेड्यूल कहाँ दिया रहता है, वहीं पे दिया होगा शेड्यूल ऑफ फुटिंग। तो F3 क्या है हमारा यहाँ, उसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर 225, बिड्थ कितनी है 3200। ये जो ABCD ये सब उसने दिखाया होगा, मैं दिखा देता हूँ पहले। F3 ये आ गया, ठीक है आपका। अभी इसका देखते हैं हम सेक्शन। तो उसने सेक्शन दी होगी, ऐसे ही जो भी सब फुटिंग है वैसे दिया हुआ है। उसकी सेक्शन में क्या दिया है, F3 क्या है, ए आ गया हमारा, मैंने आपको वहां भी दिखाया, ए बी ये आ गया, A1 A2 A3 B1 B2 ये सब उसने यहाँ दिया रहता है। उसके मतलब सब डायमेंशन होगी, A1 2, आपको कुछ नहीं करना होता है, सब उसको दिया रहता है, बस आपको पढ़ना आना चाहिए। तो वही मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। ये मिल गया हमें। अब इसकी उसने एक सेक्शन काटी हुई है, ई। तो ई सेक्शन में क्या कहता है, क्या दिया हुआ ई सेक्शन में, वो बोलता है कि FGL है जो हमारा फुल, जैसे मैंने एब्रीवेशन में बताया, क्या है हमारा फुल ग्राउंड लेवल से हमें कितना नीचे जाना है, H इतना। तो H कितना है हमारा, H है हमारा 2500। तो हमें FGL जो हमारा साइड पे होगा वहां से हमें 2500 नीचे जाना है, ठीक है। ये हो गया। और नीचे उसने दिया कि 75 mm कंक्रीट आएगा, ब्लाइंडिंग आएगी, PCC आएगी।
तो H 2500 था, तो हमने कितना नीचे जाना है, 2500 प्लस 75, तो FGL से हमें 2575 नीचे आ जाएंगे, तो हम वहाँ PCC कर देंगे, वहाँ से हमारी फुटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं बताता हूँ इसका हम करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमने ये ग्रिड छापा होगा, ये वाला, और ये भी होगा, तो ये आ जाएगा हमारा कॉलम, मतलब एक सेंटर आ गया दोनों के कॉलम के, और उधर से दूसरी जो कॉलम की फुटिंग है वो कितनी है, 225 पे। ये आ गया, यहाँ पे पहुँच गए। अभी आपने मतलब सेंटर लाइन से ये, तो ये दो हमें कॉलम का डायमेंशन मिल गया। ये कितना है, ये कैसे पता चलेगा हमें, मैंने जैसे आपको पहले प्लान दिखाया उसमें क्या था, ये कितना है, जो कॉलम का सेंटर है वहाँ से A3 है हमारा, मतलब ये फेस आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और A3 कितना है हमारा, इसमें दिया हुआ है, तो आपको कितना 1500, यहाँ से आपको 1500 यहाँ आना है, तो ये फेस मिल गया। यहाँ तक हम पहुँच गए, ये मिल गया हमें, ये लाइन मिल गई 1500 पे यहाँ से सेंटर से। अभी हम 225 से आके यहाँ पहुँच गए। अभी ये कितना है, ये कैसे मिलेगा हमें A1 दिया हुआ है, तो A1 की डायमेंशन कितनी है, वो भी 1500 है, तो हम यहाँ से 1500, यहाँ भी हम चूना मार लेंगे, तो ये हमारा टोटल बन गया। और यहाँ पे अगर इस हिसाब से देखें, यहाँ से A1 से A1, यहाँ से B1 था, B2 था, वो भी यहाँ प्लान में दिया हुआ है, B1 B2, और इसकी डायमेंशन कितनी है B1 B2 की, उसकी है 1600। तो यहाँ से हम यहाँ से 1600 जाएंगे, यहाँ ये मिल जाएगा, यहाँ से 1600 आएंगे, ये मिल जाएगा, तो हमारी फुटिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम उसके एक्सकवेट करवा सकते हैं। अगर वैसे ही आपको दूसरी फुटिंग करनी है, मतलब ये वाली, उसको कैसे करेंगे, जो हमने पहले ग्रिड होगा हमारा, वहां से 6 मीटर करेंगे तो हमारा कॉलम का सेंटर आ जाएगा। तो यहां से हम देख लेंगे हमारा कितने, कौन सी फुटिंग है, F1, तो F1 का क्या है 3300 बाई 3300, तो हम सेंटर में पहुंच गए, तो 3300 का हाफ कितना होता है हमारा, 3 मीटर 1500 प्लस 1650, मतलब 3300 का हमारा हो गया 1650। तो सेंटर से 1650 यहाँ मारेंगे, 1650 यहाँ मारेंगे, तो हमारा ये फुटिंग पूरा कंप्लीट हो गया। और इस ग्रिड से हम यहाँ ले लेंगे, 1650 यहाँ करेंगे, 1650 यहाँ करेंगे। साइड पे ये आपको अच्छे से समझ आएगा, लेकिन आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि हम पढ़ते कैसे हैं, मतलब सिंपल फंडा रहता है, कुछ नहीं रहता है, सब इस ड्राइंग में दिया रहता है। ग्रिड है, तो ग्रिड हमें, मतलब यही ड्राइंग जो सामने आप देख रहे हो, यही ड्राइंग आपको वहाँ साइड पे छापने के लिए क्या करना होता है, भुर्जी बनानी होती है। मतलब ABC जैसे इधर गोल बनाए हुए हैं ना, वैसे ही वहाँ स्टैचू जैसा बना देंगे। उसके बाद वहाँ से रेफरेंस लेते जाएंगे दूसरे कॉलम तक, जैसे 6 मीटर, फिर 6 मीटर, सेंटर लाइन मेथड बोल सकते हो। तो इसको करते कैसे हैं, थियोडोलाइट से ये पॉइंट ले लेंगे, एक कोई कॉर्नर दिया होगा बिल्डिंग का, वो कॉर्नर टोटल सेक्शन या उससे मार देंगे। उसके बाद उसकी डायमेंशन से हम आगे करते जाते हैं। जैसे ये 3 4 नंबर है, इसको हम साइड पे 3 को भी छाप देंगे, 4 को भी, उसके बीच का हमें पता चलेगा 6 मीटर है। चलो मैं साइड पे आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे होता है। सामने आप देख रहे हो, एक लगा लो ये 3 नंबर है, और 3 मीटर पे यहाँ से हम दूसरी भुर्जी बना लेंगे। देखो ये सेंटर इसमें छापा हुआ है, ठीक है, और ये ग्रिड सामने इसके सेंटर में ही कॉलम है, देख रहे हो। तो ये क्या होता है, क्योंकि ये सेंटर लाइन मेथड है, तो ये भुर्जी हमने साफ ली, मतलब इसको भुर्जी बोलते हैं। सामने आप देख रहे हो स्टैचू ऐसा बनाया है, और इससे 3 मीटर की दूरी पे ये वाला स्टैचू है। तो ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर। वैसे ही हम करते जाएंगे, वहाँ से यहाँ तक हमारा 3 मीटर है, वैसे ही आगे हमारा फिर 3 मीटर है, 6 मीटर है। जैसे जैसे ड्राइंग में दिया रहेगा वैसे वैसे हम इसको बनाते रहेंगे। देखो यहाँ से लिखा हुआ है 4 मीटर इस तरफ ग्रिड है एक, और 5 मीटर इस तरफ ग्रिड है। जैसे 4 मीटर पे दूसरा ग्रिड है, ये थोड़ा मिट्टी में दब गया है, ये रहा। वैसे ही हर जगह, वैसे जैसे प्लान पे आपको दिया होगा वैसे ही आपको साइड पे जाके भुर्जी बना देनी होती है, और उसके रेफरेंस से फिर मापी करनी होती है। अभी मैं बताता हूँ आपको लेवल की बात, कि जो हमारा इन्वर्ट लेवल होता है वो कहाँ से लेते हैं। उसको हमें जो एरिया होगा, जो हमें क्लाइंट होगा, वो हमें दे देगा कि ये आपका TOC लेवल है, टॉप ऑफ कंक्रीट लेवल 0.330 प्लस। लेकिन भुर्जी एक ऐसी होती है कि रेफरेंस बनाया जाता है। जब भी कोई भी काम स्टार्ट होता है तो हर चीज का एक रेफरेंस पॉइंट होता है, जिसके हिसाब से हम पूरा घर बनाते हैं, या जो भी काम हमारा होगा वो किसी रेफरेंस के हिसाब से होता है। तो वैसे ही यहाँ एक भुर्जी 1, भुर्जी 2, मतलब हमने रेफरेंस बना लिया है, उसके हिसाब से हम पूरी फुटिंग करेंगे। ये फुटिंग मैं पहले समझाऊंगा आपको कि फुटिंग कैसे करनी है, फिर इसके बाद एक और फुटिंग मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि अगर इसके रेफरेंस से दूसरी फुटिंग करनी है, क्योंकि जब एक चीज बन जाती है ना, उसके रेफरेंस से पूरी बिल्डिंग बनती है। तो लीजिए, ये आगे हमारी भुर्जी, मतलब एक हमारा रेफरेंस बन गया कि इसके हिसाब से हमारा पूरा घर बनेगा, और इस हिसाब से। तो एक ड्राइंग कहती है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्राइंग आपको दिया होगा कि ये फुटिंग कितने, इस रेफरेंस पॉइंट से कितने मीटर है, इस रेफरेंस पॉइंट से कितने मीटर है। आजकल तो क्या हो गया, टोटल स्टेशन चल गए हैं।
टोटल स्टेशन से इजीली पॉइंट मारे जा सकते हैं। ऑटो कैड पे कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं, ये पॉइंट मारा, ये पॉइंट मारा, उसको चुनने से मारा, मार्किंग की और एक्सकवेशन स्टार्ट हो गई। लेकिन पहले क्या किया जाता है और अभी भी काफी साइट्स पे क्या किया जाता है, मैन्युअली लेआउट किए जाते हैं। तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर टोटल स्टेशन से सीखना है कि पॉइंट कैसे मारते हैं, कैसे लेआउट किया जाता है, तो हमारी प्ले लिस्ट है पूरी टोटल, उस पर टोटल स्टेशन की 6-7 वीडियो में मैं गारंटी देता हूं, वो अगर आप देखोगे तो आप इजीली सीख जाओगे कि टोटल स्टेशन से हम कोऑर्डिनेट कैसे मांगते हैं। क्योंकि सिविल इंजीनियर का बेसिकली इतना ज्यादा काम नहीं होता, टोटल स्टेशन के साथ सर्वेयर का काम रहता है, लेकिन हमें भी टोटल स्टेशन थोड़ा बहुत चलाना आना चाहिए। तो स्टार्ट करता हूं, अभी टॉपिक पे आते हैं वापिस हम। तो ये बुर्जी है, जो सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी कॉलम होगा या फुटिंग होगा उसका सेंटर मार्किंग करना होता है। अगर स्टार्ट करें, हमने टेप, यहां ये पॉइंट है हमारा बुर्जी का, यहां से टेप लंबी की हमने, तो हमारा क्या है 3 मीटर पे हमें ड्राइंग में दिया है कि हमारा फुटिंग का सेंटर या कॉलम का सेंटर सेम है। तो हमने यहां से 3 मीटर पे चूना मार दिया ऐसे, ये आ गया रेडी। जब ये हो गया उसके बाद हमने क्या किया, हमें एक मिल गया, एक अब दूसरी तरफ का भी हमें चाहिए। तो यहां से बोलती है ड्राइंग की यहां से इस बुर्जी से दूसरे का सेंटर पॉइंट है 2 मीटर पे, तो हमने टेप लंबा किया और ये पॉइंट मार दिया, डन। फिर जो कॉलम का साइज है हमारा, फुटिंग का साइज है 2 मीटर बाय 2 मीटर। देखते जाना, क्योंकि थोड़ा भी नए नए होंगे तो आपको दिक्कत हो रही होगी। 300 mm बाय 300 mm का कॉलम का साइज है हमारा। ये आ गया, हम सेंटर आ गया, ये पहला फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। सेकंड स्टेप क्या करना है, जब सेंटर आ जाओगे उसके बाद पहले कर लो कॉलम मार्किंग। कॉलम मार्किंग करने के लिए क्या करना है, देखो हमारा कॉलम है 300 बाय 300 का, तो सेंटर से हमारा कितना 150 इधर आ जाएगा। तो इधर हमने टेप 150 mm पे मारी, मार्किंग की। फिर हमने 150 mm यहां मारी, मार्किंग की, चूना मार दिया। फिर अभी यहां से ये 2 मीटर आ चुके थे, यहां से भी मतलब 300 बाय 300 का कॉलम है हमारा, तो यहां से हमने 150 पे मार्किंग की, यहां पे 150 mm, तो टोटल कितना हो गया 300 mm यहां, 300 mm यहां, काटकोना बन गया। तो वैसे ही यहां से भी 150, यहां भी 150, यहां भी 150, यहां भी 150, ऐसे करके हमारा कॉलम बन जाएगा। कॉलम की मार्किंग हो गई, डन। अभी क्या है, अभी हमने करनी है फुटिंग की। फुटिंग का मैं साइज डायरेक्ट बताऊंगा आपको, एक्सकवेशन नहीं जोड़ूंगा साथ में। तो 2 मीटर की फुटिंग थी, सेंटर हम आ गया, तो यहां से हमने टेप लंबी की, यहां मार्किंग की पहले, ठीक है। फिर यहां पे आए हम, यहां से टेप लंबी की 1 मीटर पे, यहां मार्किंग। क्यों 1 मीटर की, क्योंकि 2 मीटर की हमारी फुटिंग है, हम सेंटर से यहां 1 मीटर मार देंगे, यहां से 1 मीटर मार देंगे, फिर यहां डोरी पकड़ के चूना मार देंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद डायरेक्ट आप यहां से 2 मीटर भी टेप लंबी करके यहां चूना मार सकते हो, यहां से 2 मीटर करके यहां चूना हो सकता है। बाकी सेंटर से आप 1 मीटर यहां मारोगे चूना, 1 मीटर से यहां मारोगे, तो ये हो गया। बाकी अभी अगर यहां ये वाली साइड देखनी है तो 1 मीटर यहां हम करेंगे, 1 मीटर यहां करेंगे, तो डायरेक्ट हमारा पूरा फुटिंग और कॉलम कंप्लीट हो गया। अभी मैं आगे एक फुटिंग बताता हूं, अगर मैं आपको बताऊं ड्राइंग के हिसाब से। चलो, एक ड्राइंग कहती है हमारे सेंटर लाइन से दूसरी फुटिंग कितने पे है, 4 मीटर पे, ठीक है। और फुटिंग का साइज भी सेम है, कॉलम का साइज भी ठीक सेम है। तो अगर हम इसे बनाएं तो एक 4 मीटर हमने टेप लंबी की, 1 मिनट रुकिए, तो 4 मीटर है, तो हमने टेप लंबी की यहां से कर लेते हैं। ये हमने 4 मीटर टेप लंबी की, यहां थोड़ा पेज खराब है तो लंबा ले लिया, इसलिए मैंने यहां तक ले लेते हैं। ये 4 मीटर हमारा हो गया। तो यहां पॉइंट मारा हमने, एक चूना मारा, फिर यहां से 4 मीटर हमने यहां लिया, यहां चूना मारा, तो इसको डोरी मार के हम मिला देते हैं, ठीक है। ये मिल गया, फिर ये मिल गया तब। तो अभी हमारी फुटिंग का साइज क्या है, अभी मैं दूसरे तरीके से देखते रहना। ये हमें सेंटर मिल गया, हमें क्या चाहिए होता है, सिर्फ रेफरेंस चाहिए होते हैं। तो ये मिल गया हमें, और ये ग्रिड हमारा सेम, इधर भी बुर्जी अगर बना ली जाए, बुर्जी बना ही देते हैं हर ग्रिड पे, तो ठीक है। ये आ गया। अभी इस पॉइंट से उन्होंने कहा है सेम हमारा 2 मीटर पे उसका सेंटर है, तो 2 मीटर हमने यहां से नापा, तो ये आया हमारा, सेम वैसे ही हो गया। अभी बोलते हैं 300 बाय 300 का बोला मैं, 150 mm यहां खींचा हमने, 150 mm यहां खींचा हमने, टेप मारी, फिर 150 mm यहां से, 150 mm यहां, 150 यहां और 300 यहां से खींच लो, 150 mm 150 mm 150 mm, समझ रहे हो ना, 150 mm 150 mm 150 mm, ये हो गया कॉलम का। अभी हमने जैसे 2 मीटर बाय 2 मीटर की फुटिंग, अगर चलो ये सेम हो जाएगा तो 3 मीटर बाय 3 मीटर की फुटिंग ले लेते हैं हम, 3 मीटर बाय 3 मीटर की। तो इस सेंटर लाइन से हमें कितना 1.5 मीटर यहां आना है, फिर 1.5 मीटर हम यहां से टेप करेंगे, तो यहां पॉइंट आ गया हमारा। यहां दोनों तरफ डोरी पकड़ते हैं हम लोग, डोरी पकड़ा और चूना मिला दिया, ये हो गया।
फिर यहां से अभी 1.5 मीटर और यहां से 1.5 मीटर, ये चूना पकड़ा, ये हो गया सिंपल। मतलब कुछ इसमें टफ नहीं है, सिंपल। आपको क्या चाहिए होता है, जो बोझी होती है साइड पे, और इस साइड पे जाके आपको देखने को भी मिलेगी। तो ये रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल होता है किसी भी घर का लेआउट करना या किसी भी फुटिंग का। बाकी घर का तो इजी होता ही है और बिल्डिंग का सबसे ज्यादा इजी हो जाता है। तो लेआउट के लिए हमें सबसे पहले क्या करना था, सेंटर लाइन मारनी थी, जहां हम जिसे ग्रिड लाइन बोलते हैं। तो ये हम सबसे पहले ग्रिड लाइन, इसकी पूरी जो भी बिल्डिंग है या गोर है उसकी हम सेंटर लाइन कर देंगे। सेंटर लाइन मार दी तो उसके बाद जैसे मैंने कहा था आपको फुटिंग का साइज पता होना चाहिए, तो उसी हिसाब से हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। मैं दिखा देता हूँ। तो जो फुटिंग मैंने आपको दिखाई थी वैसे हम देखो यहाँ पे हमने कितना 800 mm एक तरफ कर दिया सेंटर लाइन से। ये हमारी जो बीच के आप देख रहे हो ये सेंटर लाइन है, तो 800 mm इधर। फिर दूसरी सेंटर लाइन से में हमें क्या करना है, 800 mm इधर और 800 mm उधर। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो दूसरी तरफ भी हमारा 800 mm हो गया। मतलब दोनों तरफ 800 करेंगे सेंटर लाइन से, तो हमारा टोटल कितना हो गया, 1600 mm। जब हमारा टेपिंग हो जाती है एक बार, फिर हम क्या करते हैं, जो थ्रेड होता है या डोरी होती है, दोनों पॉइंट पे पकड़ेंगे जो हमने 800 करके मारे होंगे, और पूरा हम उस पर चूना मार देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप प्रोसेस देख लो। एक फुटिंग का ये बता दूंगा, फिर अगला एक और बताऊंगा कि आपका क्लियर हो जाएगा। फिर हम उसके बाद ड्राइंग पे फिर से चलेंगे। ये देखो, इसके बाद हम इस पर चूना मार देंगे। तो अभी ड्राइंग में देखो, अभी ये फुटिंग मैं आपको शार्प पे बताता हूँ। मतलब हमारे पास क्या है, ये ग्रिड लाइन है, ठीक है, और ये ग्रिड लाइन भी है हमें। और ये ग्रिड लाइन कैसे आ सकती है, मैंने कैसे कहा, भुर्जी बना के या कोई भी टोटल स्टेशन से हम ये रेफरेंस पॉइंट, ये पॉइंट मार देंगे। इसकी हेल्प से हम यहाँ डायमेंशन हमें दी होती है, हम चलते जाते हैं। अगर हम अभी दोनों का भुर्जी का, पहले टोटल स्टेशन का क्लियर करता हूँ। ये टोटल स्टेशन से पॉइंट मारा हमें, अभी ये टोटल स्टेशन से पॉइंट मारा, यहाँ से हमें पता 800 पे ये ग्रिड है हमारा, ये वाला। हम 800 पे ये ग्रिड कर देंगे। फिर 800 पे ग्रिड आ गया, इधर से हमें पता है 3 मीटर 225 है, तो ये वाला ग्रिड आ जाएगा। तो ये ग्रिड हमें मिल गया। अभी ये ग्रिड चाहिए, तो ये पॉइंट मारा है हमने, ये पता है हमें इसका 800 की 1600 की फुट, ये सेंटर से 800 है, तो यहाँ से 800, तो ये ग्रिड हमें मिल जाएगा। मतलब ये ग्रिड मिल गया तो हम इस फुटिंग का लेआउट कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं साइड पे, और इसका मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी है 1200 बाई 1200 की फुटिंग। ये कहाँ हमें पता चला, ये हमें दी हुई है शेड्यूल में। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये है 1200 बाई 1200 की फुटिंग। अभी हम साइड पे चलते हैं, प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसे करेंगे। देखो अभी हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन हमने मार दी है। अभी हम 600 mm दोनों तरफ ले लेंगे, तो 600 कितना हो गया, 1200 mm। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी सेंटर लाइन आप देख रही हो, जहाँ लेबर बैठा हुआ है, ये यहाँ से इसने 600 लंबी टेप की और यहाँ पे हमने चूना मार दिया। अभी ऐसे ही दूसरी तरफ भी हमारा 600 आएगा सेंटर लाइन से, क्योंकि हमारा सेंटर लाइन से फुटिंग दोनों तरफ 600 जाती है, जो हमारे शेड्यूल में दिखाया। तो यहाँ से हम 600 पे चूना मार देंगे। ये हो गया एक तरफ की ग्रिड लाइन। हमारी फुटिंग क्या है, पूरी स्क्वायर शेप है। अभी हम दूसरी तरफ जाएंगे, इस तरफ की सेंटर लाइन आ गई, तो यहाँ पे हम 600 मार देंगे, तो दोनों को मिला देंगे। ये 600 मार दिया, अभी हम दूसरी तरफ 600 मार देंगे, ये 600 मार दिया, ठीक है। अभी ये सेंटर की लाइन से हम 600 मार दिया। मतलब आपको क्या करना है, जो भी दो आपकी ग्रिड लाइन होती है या सेंटर लाइन हम जिन्हें बोलते हैं, उसकी हेल्प से पूरा लेआउट करना होता है। आपको फुटिंग का साइज पता होना चाहिए, आपके पास ग्रिड होना चाहिए, बस
पूरा लेआउट उसी पे डिपेंड होता है और कुछ नहीं है, सेंटर लाइन ही लेआउट का मेन मेथड है। अभी हमने चारों तरफ 600 कर दिया। अभी हम डोरी लेंगे और डोरी की हेल्प से पूरा चूना मार देंगे कि हमारी पूरी फुटिंग उसमें प्रिंट हो जाएगी, और वो जब प्रिंट हो जाएगी उसी के हिसाब से हम एक्सक्वेड करते हैं। वो भी हमारी ड्राइंग में मेंशन होता है कि कितनी डेप्थ तक हमें वो जाना है, 5 फुट है, 6 फुट है, या 1500 mm है, या 1800 mm है, वो पूरा ड्राइंग पे मेंशन होता है। देखो अभी हम फिर से चूना मार देते हैं, ठीक है, ऐसे ही हम चूना मार देंगे। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था, आपको ड्राइंग भी दिखा दी, आपको मैंने बता भी दिया प्रैक्टिकली कि कैसे हम लेआउट करते हैं। तो ऐसे ही जो भी लेआउट होगा उसके लिए आपको ड्राइंग रीडिंग आनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए फुटिंग कितनी साइज़ की है, और थियोडल अगर आप टोटल स्टेशन यूज़ कर रहे हो तो टोटल स्टेशन से पॉइंट मार दो। अगर आप भुर्जी यूज़ कर रहे हो, जो सेंटर लाइन मेथड के लिए हम यूज़ करते हैं, भुर्जी बना देते हैं, भुर्जी कर रहे हो तो भुर्जी के हिसाब से कर दो। मैं कहता हूँ टोटल स्टेशन से सबसे ज़्यादा इजी होता है। आपको मैं कंप्लीट प्रोसेस बता दूंगा, साथ साथ मैं आपको कमेंट्स भी बताते जाऊंगा क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे हम करते हैं। सबसे पहले ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है टोटल स्टेशन का। टोटल स्टेशन से हम करते हैं सर्वे, कोई भी कोऑर्डिनेट्स रहते हैं वो हम मार्क कर देते हैं, फुटिंग है, कॉलम है, स्लैब है, किसी भी चीज़ का आप पॉइंट मार्क कर सकते हो इस पॉइंट से। तो सबसे पहले जो हमारी मशीन है वो सोकिया की मशीन है, तो हम इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। मैंने जैसे कहा था मैं 0 से 100 का प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, कंप्लीट प्रोसेस रहेगा। मशीन कैसे सेट करनी है, क्या टिप्स होती हैं, और एक एक कमांड बताऊंगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करता रहूँगा, बस आपको बने रहना है। ये हमने मशीन ले ली। जो हमारा ट्राइपॉड स्टैंड होगा पहले उसको आपने अच्छे से लेवल कर लेना है कि हमारा डायरेक्ट लेवल हो जाए। एक बार ये लेवल हो गया, हम इस पे मशीन रख देंगे, थोड़ा बहुत लेवल कर देना है, मतलब उसके स्क्रू की हेल्प से हमें, और उसको नीचे से हमें टाई कर देना है जैसे हम टाई कर रहे हैं इसको। तो आप प्रोसेस देखते रहो साथ साथ में। ये एक बार टाई हो गया तो इसका अभी मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जो ऊपर मशीनरी है, जो ये स्क्रूज हैं देखने के लिए, विजन के लिए, ये हमारा होता है। इससे हमें जो भी पॉइंट हमें देखना है इससे हम देखते हैं। जो थ्रेड इससे हम करते हैं, इससे हम ऊपर नीचे उसकी मूवमेंट करेंगे जो हमारा विजन के लिए है, ठीक है। और इससे हम एक्सिस पे घूमेंगे, राइट लेफ्ट इधर घूमेंगे, ठीक है। अगर हम ऐसे पकड़े ईस्ट वेस्ट हम नीचे से जाते हैं इससे, और नॉर्थ और साउथ हम जाते हैं ऊपर वाले से, ठीक है। ये हमारा पूरा सिस्टम हो गया। जब एक बार आप चलाना स्टार्ट करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। एक बार मैं आपको इसमें से दिखा भी देता हूँ, आपको कैसे दिखेगा अगर फ़ोन से आपको दिख रहा हो। मतलब इसमें इन्फिनिटी तक हम देख सकते हैं, ऐसा इस पर होता है। देखो आपको इन्फिनिटी का साइन भी दिख रहा होगा। ये हो गया हमारा मशीन का। अभी हमने इसको सेट कर दिया। अभी जो हमारा बबल है, आपको साइड में मैं बबल दिखा देता हूँ। इस बबल को हमें 0 करना होता है। जैसे हम ऑटो लेवल में करते हैं वैसे ही सेम रहता है जैसे हम थियोडोलाइट में करते हैं, लेकिन वो सब इस सबसे इजी इसको सेट करना रहता है। तो इसको हमने पहले लेवल कर देना है, और जो ट्राइपॉड स्टैंड है हम उसकी हेल्प से हम जो स्क्रू आपको मैंने जो पेन से दिखाया वो लेवल करना मैं आपको दिखा भी देता हूँ पास लेके। ये जो बबल है इसको हमें लेवल करना होता है। ये बबल धीरे धीरे बीच में आ जाएगा, क्योंकि हमारी मशीन एक बार सेट हो जाएगी उसकी हेल्प से हम कोई भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इस पे मैंने 4-5 वीडियो में ला चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको वीडियो में ला रहा हूँ क्योंकि उस वीडियो में कई लोगों को समझ नहीं आया था, इसलिए मैं ये पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। आपको देखते जाओ बस। आप थोड़ा आपका टाइम लगेगा क्योंकि मैं पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, तो मैं एक भी मूवमेंट इसकी मिस नहीं करना चाहता, इसलिए मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाते जा रहा हूँ कैसे लेवल करते हैं। देखो ये जो बबल है पहले तो हम ट्राइपॉड स्टैंड से करेंगे, फिर हम ये स्क्रू जो होते हैं जैसे हम ऑटो लेवल को लेवल करते हैं बबल को, तो वैसे हम कर देंगे। देखो थोड़ा बहुत हो गया। उसके बाद अभी हम देख लेते हैं इसका क्या बबल। देखो हमारा बबल बीच में आ चुका है। जैसे हमारा बबल बीच में आ जाता है फिर हमें इसको कर देना होता है ऑन। तो अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ। इसमें पहले आपको बैटरी डालनी रहेगी, बैटरी, तो बैटरी डाल के हम इसको ऑन कर देते हैं। यहाँ सोकिया लिख के आ गया, ठीक है। हमारी स्क्रीन कुछ ऐसी आपको दिखेगी, ठीक है। उसके बाद आपको कर देना है एस्केप। तो आपको ऐसी स्क्रीन चाहिए, ये सोकिया का मैं कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ, ऐसी चाहिए। इधर जो आप एक्स और वाई देख रहे हो इसको आपको 0-0 करना होता है स्क्रू की हेल्प से। तो जो एक्स होता है, तो दो जो स्क्रू होते हैं 1 के अपोजिट, उसकी हेल्प से हम एक्स को 0 कर देते हैं, और जो सामने वाला स्क्रू होता है उसकी हेल्प से हम वाई को 0 कर देते हैं। ये पूरा हमें 0-0 चाहिए होता है। थोड़ी बहुत टॉलरेंस चलती है, अगर आपका वाई 0 कुछ 0.4 है और एक्स 0.01 है तो चलेगा। उसके बाद आपको ओके कर देना है, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन कुछ ऐसी दिख जाएगी। फिर आपको फंक्शन करके कोऑर्डिनेट आना चाहिए, तो फिर आपको कोऑर्डिनेट दबाना है। जिनको देखो अभी स्क्रीन थोड़ी दूर है, सॉरी उसके लिए आपको विजन नहीं हो रहा होगा, तो मैं दूर से बता दूंगा। कोऑर्डिनेट दबा के
आपको लिखा भी आ रहा होगा यहाँ ओसी ओरिएंटेशन आपको एंटर कर देना है। जैसे ओसी ओरिएंटेशन करोगे फिर आपको करना है रीसेट, रीसेट कर दिया फिर आपको करना है एनीजेड, फिर आपको करना है मेजर। मतलब फर्स्ट पॉइंट अभी हमें देख लेना है। ये हमारे पास क्या होता है, दो रेफरेंस पॉइंट हमारे पास होते ही होते हैं जो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, जहां आपके पास खुद के होंगे दो कोऑर्डिनेट होंगे। तो उस कोऑर्डिनेट पे हमें क्या करना होता है, प्रिज्म रख देना है और उसकी हेल्प से हमें इसको मेजर करना है। मतलब हमारा अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, हम प्रिज्म रखेंगे, हम इसमें से देखेंगे कि हमें वो जो सामने प्रिज्म है, प्रिज्म भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो प्रिज्म हमें दिखना चाहिए इसके टोटल स्टेशन से। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको प्रिज्म हमें दिख रहा है कि नहीं, और प्रिज्म आपका लेवल होना चाहिए। ये हमारा प्रिज्म रहता है, देखो ये यहाँ ऊपर इसके भी बबल है, इसको हम लेवल करके रखेंगे और बीच में आप इसके देख रहे हो प्रिज्म है, यही टोटल स्टेशन रीसेट करता है। वो करके हमें मेजर दबा देना होता है, मेजर दबा के कुछ ऐसी स्क्रीन आपको आ जाएगी। उसके बाद आपको यस कर देना है, ठीक है। यस कर दिया तो आ गया फर्स्ट पॉइंट। अभी हमें इसमें जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है, जो हमें रेफरेंस पॉइंट मिला होता है, वो हमें पुट कर देना होता है। देखो हम नॉर्थिंग ईस्टिंग इसमें डाल देंगे, ये हो गया हमारा। ऊपर आप देख रहे हो 43763.824, ये हमारी नॉर्थिंग होगी, और नीचे 25287.787, ये हमारी ईस्टिंग होगी। तो ये करके हमें ओके कर देना है। फिर हमें क्या करना होता है, हमारा जो दूसरा पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, कोई भी हमें लेवल करना है 2 पॉइंट का रेफरेंस हमें चाहिए ही चाहिए। तो दोनों कोऑर्डिनेट को हमें मेज़र कर देना होता है, फिर हम उसका रिजल्ट देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये हम दूसरा पॉइंट अभी देख लेते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। देख के उसको भी मेज़र कर देना है आपने, और मेज़र करने के बाद कुछ आपको सेकंड पॉइंट ऐसे लिखेगा। उसके बाद आपको जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वो यहाँ पुट कर देना है। जैसे हम कोऑर्डिनेट डाल रहे हैं, आपको दिख रहा हुआ हो 4387, वो कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ कैलकुलेट करना होता है। ये हम ईस्टिंग डाल देते हैं, आप देखते जाओ और मैं बताता जाऊँगा आपको। अभी हम ईस्टिंग डाल देते हैं 2527.870। ये करके हमें कैलकुलेट, नीचे आपको दिख रहा है F4 कर देंगे। फिर हमें रिजल्ट करना है, F1 कर देंगे। फिर हमें क्या करना है, हमें देख लेना है यहाँ नॉर्थिंग ईस्टिंग हमें दिख रहा है, आपको धूप लग रही है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ हमें 00 दिख रहा था, फिर हमें ओके और एजमुथ यस, फिर हमें यहाँ ओके कर देना है। फिर हम आगे बाहर, ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अभी आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको यो भी पॉइंट मारना रहेगा। अभी हमें एसओ डाटा करना है, यहाँ पे एसओ ये आपको सामने दिख रहा है, फंक्शन की हेल्प से हम करेंगे। फिर हमें दबा देंगे इधर F4 कर दिया। फिर हम यहाँ कर देंगे एसओ डाटा एंटर। फिर आपको जो भी कोऑर्डिनेट मारना रहता है कॉलम का, बीम का, वो यहाँ कोऑर्डिनेट पुट कर देना है। अभी मैं आपको पुट करके भी दिखाता हूँ कैसे हम कोऑर्डिनेट डालते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये हमारी कॉलम का है, तो हम कॉलम का कोऑर्डिनेट डाल देते हैं। जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट होगा ये हम ऑटोकैड की हेल्प से भी निकाल देते हैं। हमें क्लाइंट ने जहाँ से आर्किटेक्ट ने भी मेंशन किया होता है, उसने कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, जहाँ हम कोऑर्डिनेट बना भी सकते हैं। अगर जिनको कोऑर्डिनेट बनाना नहीं आते ऑटोकैड में, कमेंट करो, वो भी वीडियो में ले आऊँगा। हमें कोऑर्डिनेट यहाँ डाल दिया 43851.977, और फिर हम कर देंगे इसको ओके। नॉर्थिंग ईस्टिंग डाल देंगे, और एलिवेशन डाल सकते हो तो एलिवेशन भी डाल देनी है। फिर हमें इसको F4 करके ओके कर देना है, ओके। फिर हमें क्या करना होता है, जो आपको DHA दिख रहा है ये -133 डिग्री है, इसको डिग्री को सेट करना होता है। इसको हमें 0 करना होता है, मतलब हमारी नॉर्थिंग जो ईस्टिंग वो सेट हो जाएगी, ईस्ट वेस्ट हमारा सेट हो जाएगा। फिर हमें नॉर्थिंग और साउथिंग वेस्ट वो करनी है, DHA हमें 0 करना है पहले, ये हमारा प्रोसेस रहेगा। तो ये हो गया, मैं दिखा देता हूँ कैसे हम 0 करते हैं। ये मूवमेंट से होता है, पूरी जो मशीन होगा आपका टोटल स्टेशन, उसको आपको मूवमेंट करके इसको 0 कर देना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इसकी हेल्प से भी हम स्क्रू की हेल्प से भी इसको कर देते हैं, लेकिन आपको हमेशा मशीन से हेल्प से करना है, स्क्रू को इतना यूज़ नहीं करना है। ये हमारा 0 हो गया। अभी जब ये हमारा 0 हो गया तो हमारी मतलब एक जो ईस्टिंग है वो सेट हो गई। अभी हमें नॉर्थिंग सेट करनी है, वो हम कैसे सेट करेंगे, देख के प्रिज्म में मेज़र करके, बाइसेक्ट करके। तो बाइसेक्ट के लिए हम इसमें से देखेंगे, मैं दिखा देता हूँ। बाइसेक्ट हम कर लेते हैं एक बार। उसके बाद हमें जब हम बाइसेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हमें वो दिखा देगा कि आपको कितना mm या मीटर पीछे जाना है या कितना मीटर आगे आना है, क्योंकि ईस्टिंग सेट हो गई होगी, नॉर्थिंग के लिए हमें आगे पीछे करना पड़ता है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, मशीन में से हम देख लेते हैं। तो ये हमने देख लिया, ठीक है। उसको हम गाइड कर लेंगे कि इधर जाओ या उधर जाओ, उसकी हेल्प से वो सेट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, हम मशीन पूरी उस पर बाइसेक्ट रेडी रखेंगे। बाइसेक्ट जैसे दिख जाएगा हमें प्रिज्म, तो हम बाइसेक्ट कर लेंगे। और जैसे हम बाइसेक्ट करेंगे तो हमें ऊपर जो, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखेगा हमें। तो स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखेगा, SO ट्रायंगल HD।
तो यहाँ दिख रहा है 144.150 मीटर हमें आगे आना है। तो इसके हिसाब से हमें होता है कि आगे पीछे जाना है। अगर आपको जैसे 144 है वो -144 होगा तो आपको आगे आना है, और +144 होगा तो आपको पीछे जाना है। इस हिसाब से हम सेट इसको करते हैं। तो ये हमारा फुल प्रोसेस होता है टोटल स्टेशन का। आप किसी भी कोऑर्डिनेट को मार सकते हो। ये हो गया हमारा, हम नया कोऑर्डिनेट हमें मारना होता है, 2 रेफरेंस पॉइंट होते हैं, उसकी हेल्प से हम कोऑर्डिनेट सेट करना होता है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी टोटल स्टेशन पे, वो किस पे रहेगी? वो रहेगी आपकी कि आपको पता करना है कि वो कोऑर्डिनेट कौन सा है, मतलब कोई भी पॉइंट हमें दिया है वो कौन सा कोऑर्डिनेट है, उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, उस पर हमारी वीडियो रहेगी। अगर जिसको ये वीडियो नहीं समझ आएगी कैसे मैंने प्रोसेस बताया, तो इस पर जो 4 वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वो 4 वीडियो देखो और इसको भी देखो, तो आपको पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। और जिनको दिख रहा नहीं था स्क्रीन पे क्या लिखा है, इसलिए मैंने वहां लिखा भी हुआ है, उसकी हेल्प से भी आप नोट करके रख सकते हो। जब भी टोटल स्टेशन आप चलाने जाओगे सोकिया का, तो आप इसको लेके चलोगे तो आप इजीली कर लोगे कि कैसे हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, कैसे हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं ऑटोकैड में। तो आज का वीडियो उसी पे होने वाला है। मैं 2 कमांड्स आपको ऐसे बताऊंगा कि आप कोई भी कोऑर्डिनेट होगा आपके पास, नॉर्थिंग ईस्टिंग होगी, आप उसको ड्राइंग में प्रिंट कर सकते हो। जहां आपके पास कोई भी ड्राइंग में उसके आप कॉलम का, बीम का, स्लैब का, किसी का भी कोऑर्डिनेट इजीली निकाल सकते हो। तो कंप्लीट वीडियो देखना, इस वीडियो में मैं फुल डिटेल आपको दूंगा। छोटी सी वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने टोटल स्टेशन पे वीडियो नहीं देखी है वो देख लो। अभी आप सामने कोऑर्डिनेट देख रहे हो। चलो ये हमारे एक कॉलम है, उसके कोऑर्डिनेट है। तो हमें चारों कॉर्नर के कोऑर्डिनेट पता है। इसको हम ऑटोकैड में कैसे डालेंगे, कैसे हमें वहाँ ये बन के आ जाएगा कि हमारा इस पे आएगा। उससे लिए आपको क्या करना है, पहले एस्केप कर लो ड्राइंग में पूरा, फिर आपको करना है POINT, पॉइंट टाइप करना है ऑटोकैड खोल के। जैसे आप पॉइंट टाइप करोगे वहाँ नीचे आपको पॉइंट दिखने लग पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है, जो भी आपका पॉइंट होगा, आपके पास नॉर्थिंग ईस्टिंग दोनों होगी, तो आपको नॉर्थिंग ईस्टिंग उसमें डालनी है। पहले हम नॉर्थिंग डाल देंगे 43851, 43851, ये हमारी पॉइंट 977, तो ये हमारी नॉर्थिंग होगी। फिर हमें करना है कॉमा डाल देना है आपको। कॉमा करके आपको ईस्टिंग डालनी होती है, जो भी ईस्टिंग आपकी होगी। ये तो हमारी नॉर्थिंग ईस्टिंग है, क्योंकि आपको क्लाइंट ने प्रोवाइड की होगी, यहाँ आपके पास वहाँ अवेलेबल होगी ड्राइंग के साथ, तो आप ऐसे डाल सकते हैं पॉइंट करके। फिर आपको कर देना है एंटर। दोनों नॉर्थिंग ईस्टिंग कॉमा करके डाल दिया, फिर आप एंटर करोगे तो जो भी आपका पॉइंट होगा वो आपकी डिस्प्ले पे, ऑटोकैड की डिस्प्ले पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वो हमारा एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, और रेफरेंस पॉइंट ही हमारा पूरा काम आता है लेआउट के लिए। ये भी वीडियो आने वाली है लेआउट की, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगली चीज़ है, आपके पास ड्राइंग है कोई भी, तो उसका हम कैसे कोऑर्डिनेट निकालेंगे कि उसकी नॉर्थिंग ईस्टिंग क्या है। चलो ये हमारी एक ड्राइंग है, उसका कोना पकड़ लेते हैं। तो आपको टाइप करना है ID आपको करनी है और एंटर कर देना है। ID करके मैं फिर से दिखाता हूँ जल्दी, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आते हैं, जल्दी जल्दी बता देते हो आप। तो ID हमने कर दिया, तो हमें जो भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है हमें उस पर क्लिक करना होता है। फिर तो अभी मैं दिखा देता हूँ। तो हमने एक पॉइंट पे क्लिक किया तो हमारा यहाँ आ गया स्पेसिफिक पॉइंट XY, ये हमें मिल गया। यहाँ से हमें कॉपी कर लेने होते हैं, और जहाँ हमारा पॉइंट होता है जिसको मैंने क्लिक किया था, ये कॉर्नर था, इस पर हमने IDs की, तो ये हमारी नॉर्थिंग ईस्टिंग मिल गई। X हमारी ईस्टिंग है और Y हमारी नॉर्थिंग हो गई। ये हमारी नॉर्थिंग ईस्टिंग मिल गई ईजिली। तो आप किसी भी पॉइंट का, आपको नॉर्थिंग ईस्टिंग, कोई भी ड्राइंग है आपके पास, उसकी नॉर्थिंग ईस्टिंग ईजिली निकाल सकते हो। बस आपको कमांड क्या करनी है, एक ID कमांड करनी है जब आपको किसी का कोऑर्डिनेट निकालना हो, और पॉइंट करना है जब आपको कोऑर्डिनेट डालना होता है। अभी हम इस ड्राइंग में देख लेते हैं। इस पॉइंट का मैं आपको ID निकाल के दिखाता हूँ, इस पॉइंट का मैं आपको कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाता हूँ। यही कोऑर्डिनेट हमारे टोटल स्टेशन में काम आते हैं जब हमें करना होता है। तो एस्केप कर लेते हैं हम। तो I और D, ID कर दिया, फिर हमें एंटर कर देना होता है, और हमें जिस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट निकालना है उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसमें मैं क्लिक करूँगा जैसे ही, तो ये एंड पॉइंट है, एक हमने क्लिक कर दिया और हमारा कोऑर्डिनेट नीचे आ गया। और देखो स्पेसिफिक पॉइंट दिख गया, X ये है, Y ये है। तो इधर से हमें नॉर्थिंग ईस्टिंग पता चल गई, और यहाँ से हम इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो इतना सा ही प्रोसेस रहता है पूरा। मतलब ये हमारा जो कोऑर्डिनेट है ये किस किस काम आता है, हमारे टोटल स्टेशन के काम आ जाएंगे। हमें कोई भी कोऑर्डिनेट मारना होगा, हमें बिल्डिंग का कॉर्नर मारना है, कॉलम का कॉर्नर मारना है, या पूरा कॉलम वहाँ 4 कॉर्नर उसके पॉइंट करने हैं, तो आप इजीली इससे कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है लेआउट पे है। हमारा कोई भी एक कोऑर्डिनेट हम बिल्डिंग के साइड पे मार देंगे, उसके रेफरेंस से हम पूरा लेआउट करेंगे। वो वीडियो मैं जल्द लाने वाला हूँ।
वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो जो चीज़ें आपको नहीं पता चलती हैं, जो आप वीडियोस चाहते हो वो भी कमेंट करो। जल्द हमारी लेआउट पे वीडियो आने वाली है। जिन्होंने टोटल स्टेशन वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाके ज़रूर देख लो, क्योंकि टोटल स्टेशन का इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा लिंक है। तो थैंक यू गाइज़, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको नॉलेज लेना है। ये सामने जो वीडियो देख रहे हो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। थैंक यू गाइस।